Good morning everyone. This is the third video of chapter number 2, The Sound of Music part 1. So let us start paragraph number 6. It is going to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Now, in this line, the writer says that it is very surprising to see the performance of Evelyn Glennie because she is deaf. इसमें जो राइटर कहता है कि एवलिन ग्लेनी जो सुन नहीं सकती, इसके बावजूद उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसको परफॉर्मेंस करते हुए देखना अपने आप में विचित्र बात है। मतलब एवलिन ग्लेनी जो सुन नहीं सकती, इसके बावजूद उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होते हैं और उसके परफॉर्मेंस को देखना अपने आप में विचित्र बात है कि एक बड़ी लड़की भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, कह रहा कि हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लॉफ्ड। एवलिन ग्लेनी हंसते हुए कहती कि ऐसे व्यक्ति जिनकी दाढ़ियाँ एकदम बड़ी बड़ी रहती है, झाड़ियों की तरह रहती है, उनको देखकर मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। ये कहते हुए एवलिन ग्लेनी हंसती है। मतलब एवलिन ग्लेनी कहती है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी दाढ़ियाँ झाड़ीदार होती है, बहुत बड़ी रहती है, उनको देखकर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती, मैं डर जाती हूँ। हंसते हुए एवलिन ग्लेनी ये कहती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो करे केवल ओठों को देखने से ही ये संभव नहीं है। इट इज़ द होल फेस, जबकि पूरा फेस, स्पेशली द आइज, वो कहती है विशेष रूप से आइज। तो हमारे उसके कहने का मतलब, कहने का अर्थ है कि केवल ओठों को देखने से के ही माध्यम से संभव नहीं है। इसमें पूरा फेस और उसके साथ जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, आइज का। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिट। तो जो एवलिन ग्लेनी है वो जो स्कॉटिश लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजिली बोलती है, बहुत ही लहजे में बोल सकती है। मतलब फ्लॉलेसली वो क्या बोलती है, स्कॉटिश लैंग्वेज बोलती है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ की, स्कॉटलैंड की है। तो इसीलिए जो स्कॉटिश भाषा है वो स्कॉटिश लहजे में बहुत आसानी से बात कर लेती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सीसेस। वो कहती है कि जो मेरा भाषण होता है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। एवलिन ग्लेनी कहती है जो मेरा भाषण होता है, जो स्पीच होती है, वो बहुत ही स्पष्ट होती है। क्यों स्पष्ट होती है? क्योंकि 11 साल के होने तक मैं सुन सकती थी। मतलब मैं 11 साल तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए मेरी जो बोलने की लैंग्वेज है वो क्या है, स्पष्ट और क्लियर। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इस बात से ये साबित नहीं होता कि उसने फ्रेंच और जो मौलिक जापानी लैंग्वेज थी उसको उसने कैसे सीखा। वो स्कॉटिश लैंग्वेज बोल लेती है, अच्छी बात है। वो किस लिए बोल लेती है? क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी और स्कॉटलैंड की थी, तो वह इसलिए स्कॉटिश बोल लेती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये उठता है कि वो फ्रेंच और मौलिक जापानी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहरी है। तो इसका मतलब वो वास्तव में टैलेंटेड है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स मीन्स शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स अबाउट म्यूजिक। संगीत के बारे में वो कहती है, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी फॉल्ट ऑफ माई बॉडी। कहती जो संगीत है वो मेरे पूरे शरीर में क्या करता है, तैरता है, रिश्ता है। क्योंकि उसने म्यूजिक को अपना लाइफ बना लिया। तो कहती है जो म्यूजिक है वो मेरे पूरे बॉडी के हर पार्ट में रिश्ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। वो कहती है कि यह मेरी त्वचा में झुनझुनाता है, मतलब वाइब्रेट करता है। माई चिक बोन्स, जो मेरे गालों की हड्डियाँ, उसमें भी झुनझुनाहट पैदा करता है। एंड इवन इन माई हेयर, इवन इट आल्सो टिंगल्स इन माई हेयर। वो कहती है जो म्यूजिक है यह मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक मेरे बालों में क्या करता है, झुनझुनाहट पैदा करता है। इस चीज़ से क्या बात साबित होती है कि म्यूजिक से उसका बहुत बड़ा लगाव है। When she plays the xylophone, when Evelyn she plays the xylophone,
जब इवलिन जाइलोफोन को प्ले करती है, बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। सी फील्स दैट द साउंड इज पासिंग अप थ्रू द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो महसूस करती है कि जिस छड़ी से, जिस स्टिक से वो जाइलोफोन को बजाती है, उस स्टिक से होते हुए वो जो उसका साउंड है वो अपने उंगलियों के आगे भागों में महसूस करती है। मतलब जब वो जाइलोफोन को बजाती है स्टिक से, छड़ी के माध्यम से, तो जो उसका साउंड है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो छड़ी से होता हुआ उसके हाथों में, अंगुलियों में उसको महसूस होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जैसे वो ड्रम के साथ अपने आप को बेंड करती है, वो झुकती है, सी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वो जो ड्रम की, वो जो उसकी आवाज़ है, उसकी गूंज को वह अपने शरीर के अंदर महसूस करती है, सुनती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और जब उसका प्रोग्राम किसी लकड़ी के मंच पे होता है तो अपने शूज को उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब किसी लकड़ी के मंच पे कोई कार्यक्रम होता है तो क्या करती है, अपने जूतों को उतार देते। क्यों? ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो उसके नंगे पैरों से होता हुआ उसके टांगों तक पहुंच सके। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। देयर इज नो डाउट दैट शी डिलाइट्स ईच एंड एवरी वन। करक इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो इवलिन ग्लेनी है वो अपने श्रोताओं को या प्रशंसकों को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award, और उसको 1991 में शाही फिलहार्मोनिक जो सोसाइटी का जो अवार्ड है वो भी मिलता है। सेज मास्टर परकिंस जेम्स ब्लेड्स एक तबला वादक है, बहुत फेमस तबला वादक है जिनका नाम है जेम्स ब्लेड। He expresses her feeling about Evelyn Glennie. He shares his feeling about Evelyn Glennie. एक महान तबला वादक जिनका नाम है जेम्स ब्लेड, वो इवलिन ग्लेनी के बारे में कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, मतलब जो भगवान है उसने क्या किया, उसके सुनने की क्षमता को ले ली है, मतलब भगवान इसको बहरा बना दिया। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने इसके बदले में उसको एक विलक्षण प्रतिभा दी, कुछ अलग चीज़ दिया। कहते हैं भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता, यदि किसी को कोई कमी देता है तो उसके साथ कोई न कोई अच्छाई देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में संपूर्ण नहीं, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो तबला वादक जब कहते कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता को तो ले लिया, उसको बहरी बना दिया, लेकिन इसके बदले में उसने उनको क्या दिया, एक कुछ विलक्षण प्रतिभा दिया है। वो क्या है, वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं उसको वो क्या करती है, महसूस करती है। मीन्स सी इज एबल टू रियलाइज वॉट वी हियर्स, जो हम सुनते हैं इवलिन ग्लेनी उसको महसूस कर सकती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से भी ज़्यादा वह, मतलब जितना हम सुनते हैं वह उसको उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना वह उसको रियलाइज करती है। मतलब उसकी जो महसूस करने की, फील करने की क्वालिटी वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, दैट इज़ द रीज़न शी एक्सप्रेसेस द म्यूजिक वेरी ब्यूटीफुली। यही रीज़न है कि वो संगीत को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, मतलब एवलिन शी एडमिट्स दैट शी इज द इंसेक्ट ऑफ वर्क। एवलिन यह बात स्वीकार करती वो कि वह काम की कीड़ा है, मतलब इसको काम करने का आदत हो चुका है, मतलब वो काम से जी नहीं छुड़ाती, वो काम का कीड़ा बन चुकी है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कहती है मुझे केवल काम करना होता है, मुझे केवल काम पे ध्यान देना होता है। आफ्टर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल मतलब पौराणिक, जो पौराणिक कथा होती है जैसे रामायण महाभारत, कहती कि मुझे मेहनत करना पड़ता है और जो पौराणिक संगीतकार हैं उनसे कहीं अधिक ज़्यादा, क्योंकि मॉडर्न टाइम चल रहा है।
बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन कहती कि इससे जो परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही सुखद होते, बहुत ही अच्छे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा इवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। मतलब इवलिन ग्लेनी नियमित संगीत कार्यक्रम देती है, इसके अलावा वह जेल में और हॉस्पिटल में वो फ्री में, मुफ्त में अपने संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रियॉरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो युवा संगीतकार हैं वो उनके लिए प्राथमिकता देती है, वो उनको पहले वरीयता देती है। एंड लिसनिंग ऑफ द बीथावन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, एक बहरे लोगों के लिए संस्था है जिसका नाम है बीथावन फंड। बहरे लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक संस्था काम करती है जिसका नाम है बीथावन फंड, और उसकी जो प्रमुख है, जो मेन है, एंड रिचलिन, वो इवलिन ग्लेनी के बारे में कहती है, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। तो बीथावन फंड की जो सदस्य है एंड रिचलिन, वो इवलिन ग्लेनी के बारे में कहती कि इवलिन ग्लेनी बहरे लोगों के लिए क्या है, ज्वलंत एग्जाम्पल है। मतलब वह बहरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, मोटिवेशन है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, तो उनको भी इस बात से सीख मिलती है कि वो भी जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते। मीन्स इवलिन ग्लेनी सी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डीप चिल्ड्रन दैट दे कैन आल्सो अचीव दियर टारगेट। जो इवलिन ग्लेनी है वो बहरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है कि जैसे इवलिन ग्लेनी बहरी होने के बावजूद वो अपने जीवन में सफल हो गई, वैसे बाकी बहरे बच्चे भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एजेस। इवलिन ग्लेनी अपने जीवन में इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर ली है जितनी कि उसके उम्र के जो दोगुने लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं की है। मतलब इवलिन ग्लेनी ने अपने जीवन में इतनी अचीवमेंट्स हासिल की है जितने कि उसके जो सीनियर हैं, उसके दोगुनी एज वाले, उन्होंने भी उतनी महानता या उपलब्धि हासिल नहीं की है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने वाद्य यंत्र में, ऑर्केस्ट्रा में उसने तबले को क्या किया है, अग्रिम पंक्ति में लाया है। मतलब इसके पहले ऑर्केस्ट्रा जब होता था तो वहाँ पे तबला का उतना यूज़ नहीं होता था तो बहुत कम होता था, लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा जैसे प्रोग्राम में उसने जो तबला का यूज़ है उसके प्रयोग को एकदम आगे लाकर खड़ा कर दिया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग एंड शी हैड शोन दैट इट कैन बी वेरी हार्ट टचिंग, इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये दिखा दिया कि ये बहुत मार्मिक हो सकता है। मतलब ऑर्केस्ट्रा में यदि तबला का यूज़ किया जाए तो ये और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, मतलब ये परफॉर्मेंस को और अच्छा बना देता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल। इवलिन ग्लेनी ने जो लोग विकलांग हैं उनके लिए उसने क्या किया, इंस्पिरेशन का काम किया, एक मोटिवेशन का काम किया। हु लुक टू हर एंड से, तो जो विकलांग बच्चे हैं वो इवलिन ग्लेनी को देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू, सी मीन्स इवलिन ग्लेनी, मतलब यदि इवलिन ग्लेनी कर सकती है, आई कैन डू मीन्स इवलिन ग्लेनी सी इज एन इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप्ड पीपल एंड व्हेन हैंडीकैप्ड पीपल दे सी Evelyn Glennie, they say that if Evelyn Glennie she can achieve achievements, she can get her target, that why we can not। तो इवलिन ग्लेनी विकलांग लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, और जब विकलांग बच्चे उनको देखते हैं कहते हैं कि इवलिन ग्लेनी यदि अपने जीवन में सफल हो सकती है, इतनी फेमस हो सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। And not the least, she has given enormous pleasure to millions। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने लाखों लोगों को क्या किया, आनंदित किया है अपने कार्यक्रमों से, अपने परफॉर्मेंस से। उसने लाखों करोड़ों लोगों को उसने क्या किया, इंटरटेन किया है। देखिए एक्चुअली व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवलिन ग्लेनी शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप्ड पीपल। जो एवलिन ग्लेनी है वो विकलांग लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन
है। मीन्स इफ यू आर लेबोरियस, इफ यू वर्क वेरी हार्ड, देन यू विल बी एबल टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।